प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं भाई आशीष सिंह प्रयागराज यूपी से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रिवाइवल थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा जागृति। और आज के इस समय में परमेश्वर पिता ने एक बात हम पर जाहिर की है, कुछ इस प्रकार जाहिर किया है। जानते हैं, यदि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं और पूरे वर्ष पिता ने संभाला है, और हम अगर साल के अंतिम दिन में आ गए हैं, इसका मतलब पिता ने हम पर दया की है, पिता ने हमारी रक्षा की है, और सबसे कीमती बात, हमारे गुनाहों को क्षमा किया है। भजन संहिता 32 अध्याय साम्स चैप्टर 32 वर्स 1 से आपको ब्लेस करना चाहता हूं। भजन संहिता में दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया होगा। और दूसरे पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जानते हैं, एक बात से आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिता ने हम पर दया करी है, हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके अधर्म का लेखा ना लिया जाए। हम और आप उस योग्यता में हैं, पिता ने हमें क्षमा भी किया और हमारे अधर्म के कामों का लेखा नहीं लिया। दाऊद कहता है, यदि हमारे अधर्म का लेखा लिया जाता, कौन है पिता जो आपके सामने खड़ा हो सकता है? कोई नहीं खड़ा हो सकता। पिता ने हम पर दया की है, पिता ने हम पर दया की है। आज की इस शाम में आपको ब्लेस करना मांग रहा हूं, इस वचन के द्वारा शायद पूरे वर्ष प्रभु भविष्यवाणियों के द्वारा आशीषित करे, शायद चंगाइयां हो, छुटकारे हो, बहुत सी चीजें हुई हैं और बहुत सी चीजें आने वाले वर्ष में होंगी। लेकिन एक बात जो विशेष है, हमारे गुनाह क्षमा किए गए हैं, हम पर दया की गई है, हमें प्यार किया गया है, हम पर दया की गई है, हमें गले लगाया है पिता ने, और हमारी योग्यता देखकर नहीं, अपनी दया के द्वारा परमेश्वर पिता ने हम पर दया करी है। मैं एक बात से आपको आशीषित करना मांग रहा हूं, शायद नए वर्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, कुछ अद्भुत चीजें परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में करेगा, लेकिन हमें एक चीज करनी है। पिता ने हमें क्षमा किया है, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं, क्या आप रिश्तों को बचाना चाह रहे हैं? यदि बचाना चाह रहे हैं तो एक दूसरे को क्षमा करिए, और क्या जाने आपके क्षमा करने से, क्या जाने आपके माफी मांग लेने से कोई एक स्वर्ग जाने की योग्य बन जाए। इस नए वर्ष में आपको बताना चाह रहा हूं, आशीष देना चाह रहा हूं, शायद हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और हमारे वचन के द्वारा, शायद हमारे विश्वास के द्वारा कोई एक आत्मा हमारे जीवन को देख के और हमारे क्षमा करने के द्वारा स्वर्ग जाने की योग्य बन जाए। और मैं कहना चाहता हूं, सब चीजें आशीष की हैं, सब चीजें ब्लेस्ड की हैं, सब कुछ स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए नियुक्त किया है, लेकिन हम पर क्षमा की गई है। ये क्षमा इसलिए की गई है कि हम दूसरों को क्षमा कर सके। अगर आपको प्रार्थना याद हो गए हमारे बाप की, उसमें जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। यदि हमने क्षमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे पिता ने क्षमा किया है। और इस नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले प्लीज, जो इस साल की बातें हैं, जो पिछले वर्ष की बातें हैं, उन्हें क्षमा करें, लोगों को फिर से रिश्ते नए करें, क्योंकि पिता ने हमें प्यार करने के लिए बुलाया है। क्या जाने आपके प्यार के द्वारा, क्या जाने आपके विश्वास के द्वारा कोई एक आत्मा और स्वर्ग के युग तैयार हो जाने पाए। एक गवाही से आपको आशीषित करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक घर में था और मैं दूसरे घर में गया, और मैंने कहा, प्रभु मैं इस घर में अकेला हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा मैं? प्रार्थना करूं, और जिनके बीच में हूं, ये प्रभु आपको नहीं जानते, आप पर विश्वास नहीं करते, मैं यहाँ पे समय व्यर्थ कर रहा हूं। पिता ने कहा, ठहर जा, यही रुक और रह 2-3 दिन। मैं 2-3 दिन उस घर में रहा, कुछ जरूरत थी मेरी वहां रुकने की, और मैं अकेला 2-3 दिन रहा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने योग्यता दिखाई, लेकिन मैंने जो प्रार्थना का समय था, मैं प्रार्थना करता था, जो समय था मैं आराधना करता था। और जब अभी बीच में क्रिसमस के टाइम में उन लोगों से मिला, तो उनके पास गवाहियां थी। उन्होंने कहा, हम प्रभु यीशु को जानने लगे हैं।
अब हम उसकी आराधना करने लगे हैं। अब वो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। जब ये बातें सुनी, मैंने उन्हें प्रचार नहीं किया, मैंने उन्हें धर्म की बातें नहीं बताई, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन जानते हैं, यदि आप तो परमेश्वर पिता के साथ उसकी उपस्थिति में पवित्रता से चल रहे हैं और आपके अपराध क्षमा किए गए हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। दूसरे भी स्वर्ग जाने के योग्य बन जाएंगे, दूसरे भी स्वर्ग के योग्य बन जाएंगे, दूसरों का भी नाम पुस्तक में लिखेगा, जीवन की पुस्तक में। मेरा कहना है ये है, प्रार्थना करें और क्षमा करें। प्रेम प्यार करने से है, प्रेम क्षमा करने से है। और ये प्रेम इस वर्ष दिखाइए, आने वाले साल में, जिससे बहुत तेरे स्वर्ग के योग बन जाए। और मेरी हमेशा से एक इच्छा है, पिता ऐसी दया करे हम सब पर, जितने प्रभु के दास दासियां, जितने भाई बहन हैं प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, जितने सेवक हैं, जितने अगुवे हैं, सब ये करें कि हम सब की यही प्रार्थना हो, पिता नरक खाली हो और स्वर्ग भर जाए आपकी आत्माओं के द्वारा। पिता ऐसी दया करिए। और ये ऐसा कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे और दूसरों को क्षमा करेंगे, तब पिता हम पर भी दया करेगा, दूसरों पर भी दया करेगा और बहुतेरे स्वर्ग राज के लिए प्रवेश करने की योग्य बन सकेंगे। आप सबको परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दें। वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।